Hello everyone, I am Dr. Akash Patel, consultant medical oncologist, cancer physician doctor, OncoWell Cancer Hospital, अहमदाबाद। ये मंथ माइलोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ है। ये मंथ में हम मल्टीपल माइलोमा नाम की जो कैंसर की बीमारी है उसके बारे में कुछ जानेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल मैलिग्नेंसी है कि जो अपने बोन मैरो में से प्लाज्मा सेल का ओवरग्रोथ होता है, उसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। बेसिकली मल्टीपल माइलोमा 50 की एज से ज़्यादा की एज में प्रेजेंट होता है और मेनली मेल में प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। उसके ऐसे कोई रिस्क फैक्टर नहीं है कि जिसको हम प्रिवेंट कर सके। अगर हम उसके साइन सिम्टम्स या लक्षण के बारे में बात करें तो जनरली वो मिनिमल सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक इंसिडेंटल प्रेजेंटेशन से स्टार्ट होके सीवियर सिम्टम्स तक भी वो प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि इनिशियली शुरुआत में वो बॉन पेन के साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं पेशेंट। फिर कोई पेशेंट फ्रैक्चर से या तो खून की कमी होना या तो कोई पेशेंट किडनी में प्रॉब्लम होते हैं तो रीनल डिस्फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो किडनी के डॉक्टर को मिलने के बाद फिर बेसिक रिपोर्ट्स होने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ तो मल्टीपल माइलोमा के लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर वो आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से वो मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मल्टीपल माइलोमा में किस तरह से डायग्नोसिस करना है, तो बेसिक ब्लड रिपोर्ट जैसे कि सीबीसी, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसके अलावा यूरिन के रिपोर्ट्स और उसके अलावा सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फ्री लाइट चेन ऐसे और बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, पैट सीटी स्कैन या एमआरआई, ये सब रिपोर्ट्स आने के बाद हम उसको प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये मल्टीपल माइलोमा नाम की बीमारी है कि नहीं है। एक बार डायग्नोसिस हो जाने के बाद उसका स्टेज या तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है। स्टेज 1, 2 और 3 तीन स्टेज मल्टीपल माइलोमा में होते हैं, लेकिन स्टेज से इम्पोर्टेंट उसका रिस्क रहता है ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए, जैसे कि लो रिस्क, इंटरमीडिएट रिस्क एंड हाई रिस्क। जनरली जो मल्टीपल माइलोमा की ट्रीटमेंट रहती है वो रिस्क पे ज़्यादा डिपेंड करती है, तो उसकी ट्रीटमेंट में मेनली कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी का कॉम्बिनेशन डे 1 से जनरली हम पेशेंट को देने के लिए सूचित करते हैं। इसके अलावा दूसरी ट्रीटमेंट है जैसे कि रेडिएशन थेरेपी हो गई, फिर उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन ये सब एडवांस डिजीज में लेटर ऑन की ट्रीटमेंट रहती है। एक जो न्यूअर टाइप की ट्रीटमेंट है उसको हम इम्यूनोथेरेपी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। वो बहुत ही लेस साइड इफेक्ट के साथ ट्रीटमेंट है और ज़्यादा उसका बेटर एफिशिएंसी और इफिकेसी रहता है ट्रीटमेंट में, और उससे सर्वाइवल के भी एडवांटेज ज़्यादा रहते हैं। तो ये पूरा जो भी है वो मल्टीपल माइलोमा को समझनी, उसको ट्रीटमेंट की समझने और डिजीज़ के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो सके वैसा डिजीज़ है और बहुत अच्छे से उसका सर्वाइवल भी बढ़ सकता है। थैंक यू।